तो हम लोग यहाँ पे वैद्युत धारा के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण जो आवेश के प्रवाह होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। तो लेकिन जब आप इसकी डिफिनीशन लिखते हैं तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आवेश प्रवाह की दर, यानी क्या होता है, अच्छा कारण क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, धारा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का जो मात्रा होगा वो उसकी डिफिनीशन अब जो निकल करके आएगी, हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी भूमिकाएं पढ़ी कि वैद्युत धारा में काहे जो है, क्यों जो है, इसका कारण क्या है कि आपका धनात्मक ही ऋणात्मक ही जा रहा है, धनात्मक नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। अब हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन ये कहती है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो ये एक डिफिनीशन है जिसमें ये कहा जाता है कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर का मतलब है जब किसी शब्द में, जब किसी डिफिनीशन में दर का प्रयोग होता है, यानी दर का मतलब होता है जब भी किसी उसमें दर का प्रयोग होता है, जब ये वर्ड आ जाए दर, इसका इंग्लिश में मतलब होता है रेट ऑफ। रेट ऑफ का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ की गणना, किसी की गणना किसके रूप में करने लगते हैं, किसी सब्जेक्ट की गणना समय के अनुसार करते हैं, समय के सापेक्ष करते हैं, यानी रिलेटिव क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं उसको, रिलेटेड टू टाइम। जब भी हम किसी का मेजरमेंट ऐसा करें कि उसका हम उसका जो है हम टाइम के साथ रिलेट कर दें, उसको हम किसके साथ रिलेट कर दें, टाइम के साथ। ठीक, तो अगर हम टाइम के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है, यानी अगर टाइम के साथ उसकी गणना कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मतलब क्या होगा, समय के सापेक्ष अगर किसी चीज़ की गणना हो रही है तो उसे कहेंगे वैद्युत धारा। अब इसका मात्रक कैसे निकलेगा, कैसे इसको बताया जाएगा, तो जरा यहाँ समझिएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे। देखिए, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि अगर धारा को निरूपित किससे कहते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, धारा को, यानी ये क्या चीज़ है, वैद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर, यानी ये जो वर्ड बोला जा रहा है, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश के जो प्रवाह है, जो गति है, आवेश की गति हम किसके रूप में निकाल रहे हैं, समय का अनुरूप। यानी धारा, देखिए इसको धारा को किससे निरूपित करते हैं, I से निरूपित करते हैं। ठीक है, किससे निरूपित करते हैं, I से। तो यहाँ पे I बराबर होगा Q/T। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे जैसे आवेश में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे क्या होगा, आवेश में परिवर्तन यानी dq, वैसे वैसे धारा में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन, आवेश का प्रवाह। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा,
dq/dt, जब किसी का समय के अनुरूप कोई चीज़ गणना होने लगती है तो समय में दो चीज़ें होती हैं, या तो आवेश तेजी से प्रवाह करेगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, और जब आवेश तेजी से प्रवाह करेगा और समय क्या होगा, कम होगा, तो धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। धारा क्या होगी, अधिकतम। ठीक। अगर आवेश का प्रवाह धीमा होता है, आवेश का प्रवाह क्या हो, धीमा हो, तो अगर आवेश का प्रवाह धीमा है तो इसका मतलब ये है कि धारा जो है, धारा क्या होगी हमारी, धारा जो हमारी कम होगी। ठीक है, धारा क्या होगी, कम होगी, या धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे आवेश यानी करंट का प्रवाह, करंट ही डिसाइड करेगी कि आवेश का कैसा निरूपण होता है। यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा, और I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होगा, Q/T। यहाँ पे समझिएगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि हम आवेश को कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, NE। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाएं तो Q बराबर होता है NE, तो I बराबर हो जाएगा, या समझिएगा, dNE/dt। अब यहाँ पे देखिए चेंज कौन होगा, ठीक है, देखिए चेंज कौन होगा, चेंज आवेश का, ये आवेश नहीं चेंज होगा, आवेश का मान, आवेश का मान नहीं चेंज होता, चेंज क्या होता है, n। यानी n यहाँ पे क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू n हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आवेश का जो डिफिनीशन निकल के आएगी, I बराबर या तो हो जाएगा Q/T, या इसी को लिख सकते हैं NE/T। NE/T ये आपका हो जाएगा क्या, आवेश की वैद्युत धारा और वैद्युत धारा का फॉर्मूला। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे से। ठीक, अब जरा बात समझिएगा। हाँ, I बराबर क्या होगा, Q/T। इसी चीज को हम लोग नापते हैं, तो धारा को हमेशा नापा जाता है, धारा का मापन किस में होता है, धारा का मापन के लिए क्या आता है, एम्पियर। ठीक, धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर। इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल A से निरूपित करते हैं। तो धारा समझिएगा, यहीं पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा कितनी होगी, ये डिफाइन करने को आता है आपको। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको रटना नहीं है, आपको बस समझ लेना है। अगर करंट 1 हो यानी धारा 1 एम्पियर कब होगी, जब आवेश हमारा क्या हो जाए, ये भी 1 हो जाए और टाइम भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर ये भी दोनों 1 हैं तो एम्पियर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवेश को हम किस में नापते हैं, कूलॉम में। आवेश को किस में नापते हैं, कूलॉम में। और समय को हम लोग, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड। यानी अब इसी चीज को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। इस चीज को कैसे डिफाइन करना है जरा समझिएगा। जब क्या होगा, जब 1 कूलॉम आवेश, 1 कूलॉम आवेश कितने लिए, एकांक समय, एकांक समय, या इसी चीज को क्या कहा जाता है, 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। तो उस धारा को क्या कहते हैं, उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर।
यानी अब अगर आपसे डिफिनीशन पूछी जाती है, ये अक्सर आता है बोर्ड के एग्जाम में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पीयर धारा को प्रवाही बताइए, तो आप सीधा सा दिमाग लगाओ, इसको रटना की जरूरत नहीं है आपको, कि I बराबर क्या होता है Q/T। अगर हमको I को 1 करना है तो जाहिर सी बात है इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। आवेश को नापते हैं कूलम में और धारा को नापते हैं, समय को नापते हैं सेकेंड में। तो अगर ये दोनों 1 हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये बात हो गई। अब 1 कूलम धारा वह धारा होती है, 1 एम्पीयर धारा वह धारा होती है जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए या एकांक समय के लिए प्रवाहित होता है तो उसे कहते हैं 1 एम्पीयर धारा। यानी 1 एम्पीयर धारा वह होती है जब 1 कूलम आवेश किसी भी, देखिए आवेश कहाँ प्रवाहित होगा, जाहिर सी बात है कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब सुचालक में, विद्युत का सुचालक जो होगा उसमें। ठीक है, अब इसके बारे में अभी इस चैप्टर में आप चर्चा करेंगे। तो जब 1 कूलम आवेश, जब एक कूलम, यहाँ पे जरा समझिएगा, 1 कूलम आवेश, आवेश का मात्रक, 1 कूलम आवेश एकांक समय के लिए या 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उस धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो उस धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर। ठीक, तो 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित करने के लिए आया है। ठीक, तो ये आपका था 1 एम्पीयर धारा को प्रवाहित करने के लिए, और ये धारा का चैप्टर था। अब आपको देखना है कि इस टॉपिक में, ठीक है, विद्युत धारा, यहाँ पे आप देखिए, अब ये अगर आप मान लीजिए कोई क्षेत्र ले लेते हैं, तो क्षेत्र के अगर पैरेलल धारा जा रही है, क्षेत्र के पैरेलल धारा जा रही है समांतर, तो क्षेत्र के समांतर कोई क्षेत्र से जाएगी नहीं, क्षेत्र के क्या जानी चाहिए, लंबवत जाएगी, तभी तो क्षेत्र से होकर के जाएगी। इस क्षेत्र, मान लीजिए एक क्षेत्र चुनते हैं आप, ठीक है, अगर एक क्षेत्र चुनते हैं आप, तो क्षेत्र के अगर लंबवत धारा जाएगी यानी 90 डिग्री, अगर इसके समांतर चली गई यानी क्षेत्र भी ऐसे है और समांतर जा रही है, तो इससे होकर जाएगी नहीं। ठीक है, ये बात फ्लक्स को लेकर के थोड़ा सा इन्होंने बताया है, लेकिन फिलहाल आप उस परिभाषा को याद रखिए। एकांक आवेश, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब यहाँ पे जरा समझिएगा वही चीज़, यहाँ पे एक लाइन और हम समझा दें आपको, बता दें। धारा की दिशा, सदैव, धारा की दिशा किधर होगी, सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। ठीक, धारा की दिशा कहाँ से होगी, यानी पॉजिटिव से हमेशा किधर जाएगी, वो निगेटिव की साइड। जबकि यह इलेक्ट्रॉनों, यह इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में होती है। यानी यह जो इलेक्ट्रॉन धारा के, यह इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनों का, इसको जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए धनात्मक से किधर जाएगा, ऋणात्मक से। धनात्मक से ऋणात्मक कौन जाती है, धारा। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है कहाँ से, निगेटिव से पॉजिटिव से। यानी यहाँ पे किधर जाएगा, आवेश जाएगा। यहाँ से कौन फ्लो करेगा, आवेश। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जरा ध्यान रखिए। आवेश की दिशा सदैव ठीक है, यहाँ से जरा, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है,
धारा की दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, यानी धारा की दिशा इधर जाएगी। और क्योंकि देखिए आवेश कहाँ से प्रवाह होगा भाई साहब, जहाँ पे आवेश ज़्यादा होगा, यानी आवेश ज़्यादा कहाँ होता है, निगेटिव के पास। तो आवेश की संख्या अगर ज़्यादा है तो निगेटिव के पास ज़्यादा है, और निगेटिव से किधर फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव की साइड। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की साइड फ्लो हो रहा है तो कौन फ्लो करेगा, आवेश। कौन, ये जरा ध्यान रखिएगा, आवेश कैसा है, इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन आवेश किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि धारा किधर फ्लो करेगी, पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हम लोग पहला टॉपिक कर रहे थे वैद्युत धारा। हम लोगों ने उसके सारे आयाम पढ़ लिए, कैसे कैसे क्या धारा होती है। अब इसमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।